सिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके घर की सबसे सीधी लड़की रीना अपने घर से भाग कैसे सकती है। या तो कोई उसे भला फुसला कर ले गया होगा या शायद बात कुछ और ही होगी। सिया ने पिताजी से भी कई बार पूछा कि रीना कहाँ गई है, किसके साथ गई है, लेकिन उनका केवल ही एक जवाब था, जब घर से भाग गई तो हमारे लिए जिए या मरे, हमें उसके बारे में जानकर कुछ नहीं करना। अब तो सिया को अपने साथ साथ कल्पना और रीना की भी फिक्र होने लगी थी। किसी अनहोनी को सोच सोचकर उसका दिल धड़के जा रहा था। कुछ भी फैसला लेने से पहले सिया ताऊजी से एक बार बात करना चाहती थी। वह खुद जानना चाहती थी कि आखिर रीना घर से भाग क्यों गई। सिया ने तुरंत ही ताऊजी को फ़ोन मिला लिया और जब उसने ताऊजी से पूछा कि रीना घर से कब, क्यों और कैसे भागी, तो ताऊजी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। ताऊजी सिर्फ इतना कह रहे थे कि हम नहीं जानते वह कहाँ गई है, किसके साथ गई है, क्यों गई है। हमारे लिए वह इस टाइम मर गई है। आज से वह हमारी बेटी नहीं है, ना ही हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। उनके जवाब से सिया को कोई संतुष्टि नहीं हुई, तो उसने रीना की छोटी बहन कल्पना से बात करी। कल्पना ने बातों बातों में बताया कि रीना दीदी रोज़ की तरह अपने सिलाई सेंटर गई थी, मगर वहाँ से वापस ही नहीं आई। और वैसे भी आज पूरा 1 महीना हो गया है और आज तक वापस नहीं आई, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वह कहीं भाग गई हैं। नहीं तो थोड़ी बहुत देर में घर वापस आ चुकी होती। क्योंकि हमने सभी रिश्तेदारों के यहाँ पता कर लिया, वह किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई और ना ही उनको उनके बारे में कुछ पता है। कल्पना कल्पना ऐसा भी तो हो सकता है कि वह किसी मुसीबत में हो। तुम्हें नहीं लगता कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए? सिया ने कल्पना को समझाते हुए कहा। लेकिन कल्पना और घबरा गई और बोली, नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं मत करना, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर में पुलिस बिल्कुल नहीं आएगी और हमारी गांव में पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। इस बदनामी सहने की शक्ति पापा में नहीं है। लेकिन सिया वह कहाँ मानने वाली थी। उसके अंदर तो कुछ कर दिखाने का जुनून था। अब तो वह खुद ही रीना को ढूंढने निकल पड़ी। सिया के पिताजी उसे कहीं भी आने जाने से कभी मना नहीं करते थे। सिया ने अपने पिताजी को यह कहकर कि वह कुछ दिन गांव में रहना चाहती है, उनसे गांव जाने की परमिशन ले ली थी। अब सिया गांव तो पहुंच गई, लेकिन अपने ताऊजी के घर जाने से पहले वह वहां के पुलिस स्टेशन जा पहुंची और उसने रीना के बारे में जो जो जानकारी थी सब पुलिस को दे दी। सिया ने पुलिस से प्रार्थना करी कि वह इस बात की जानकारी उसके ताऊजी को या फिर घर में अन्य किसी सदस्य को ना दे, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया कि मैंने अपनी बहन के खोने की पुलिस कंप्लेंट की है तो वह यह कंप्लेंट वापस ले लेंगे और फिर हम रीना को कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। पुलिस ने भी रीना की बात को समझा और उसकी समझदारी को सराहा और उसे आश्वासन दिया कि वह अपना काम बड़े ही गुप्त तरीके से करेंगे, क्योंकि रीना केवल उसके ताऊजी की बेटी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की बेटी है और अपनी बेटी की सुरक्षा और इज्जत की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अब सिया ताऊजी के घर रहकर ही रीना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। उसे जो कुछ भी पता लगता वह पुलिस तक पहुंचा देती। बातों बातों में उसे पता चला कि गांव में केवल रीना ही नहीं बाकी अन्य 3 लड़कियां भी गायब हैं, जिसकी जानकारी गांव में बहुत कम लोगों को है, क्योंकि रीना के ताऊजी की तरह ही अन्य तीनों लड़कियों के परिवार वाले भी बात को फैलने के डर से किसी से ये बात नहीं बता पा रहे हैं कि हमारी लड़की गायब है। इसीलिए गांव में बहुत कम लोगों को पता है कि रीना के अलावा अन्य 3 लड़कियां भी गांव से गायब है। अब तो मामला और गंभीर हो गया था, क्योंकि यह तो सीधा सीधा मामला लड़कियों की तस्करी से संबंधित लग रहा था। पुलिस हर जगह अलर्ट हो चुकी थी। उन्होंने हर जगह अपने स्तर पर पूछताछ की और पुलिस की पूछताछ में सिया ने भी पूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि जो लोग पुलिस से बातें करने में कतरा रहे थे वह सिया से आराम से अपनी बात बता पा रहे थे। अब कुछ लोगों ने बताया कि हर हफ्ते गांव में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक रोजगार टीम आती है, जो हमें शहर के अच्छे अच्छे रोजगारों के बारे में बताती है और गारंटी लेती है कि हम अपनी बेटी और महिलाओं को शहर में काम करने के लिए भेजें तो उन्हें यहाँ से मिल रही आमदनी का कम से कम 3 गुना वेतन मिलेगा। मगर गांव में कोई भी लोग अपनी बहन बेटी को घर से बाहर भेजने के लिए राजकुरी नहीं होते। पुलिस ने जब ऑनलाइन स्ट्रीम के बारे में सर्च किया तो ऐसी कोई भी टीम सरकार ने गठित नहीं की थी और ना ही कोई प्राइवेट एजेंसी द्वारा ऐसी किसी टीम का गठन हुआ था। अब पुलिस जुट गई और रोजगार टीम के बारे में जानने के लिए, लेकिन वह रोजगार टीम पिछले महीने से गांव में आ ही नहीं रही थी और उसके स्टाफ के किसी भी मेंबर का पता गांव में किसी के पास नहीं था।
ना तो किसी के पास उनका पता था और ना ही किसी के पास उनका नंबर था। लेकिन पुलिस ने कहा हार मानने वाली थी। उसने शहर के चप्पे चप्पे पर अपना जाल बिछा दिया और आसपास के गाँव में भी अपने जासूस छोड़ दिए। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या रीना सच में भाग गई है या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश रची गई है? क्या वह किसी मुसीबत में है या फिर यह कोई बहुत बड़ी गिरोह का एक भाग लग रहा है? जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और जाते जाते प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।